हेलो एंड वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो ये पहला रूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर एम एंड एन दे आर द होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री, तो उस केस में 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई विल बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आज हम आगे जो सेकेंड रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड रूल जो है, सेकेंड रूल में यहाँ जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इसी फॉर्म में होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये इस फॉर्म में है, मतलब m जो है m में से अगर हम y कॉमन ले सकते हैं और बाकी का जो बाकी की जो टर्म है y इंटू जो टर्म बाकी यहाँ पे बचेगी कॉमन y कॉमन लेने के बाद, वो x y के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब x y के मल्टीपल के ऊपर डिपेंड करती है। प्लस सिमिलरली n जो है n में से भी अगर हम x कॉमन ले सकते हैं सो दैट द रेस्ट ऑफ द टर्म इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो उस केस में 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई विल बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम एक क्वेश्चन लेके देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। साथ के साथ हम रूल 3 देख लेते हैं। मान लो कि सपोज ये वाला जो है, अगर मान लो इक्वेशन इस फॉर्म में भी नहीं है और उस केस में, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं ये रूल तभी हम लगा रहे हैं जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो सपोज इक्वेशन हमें दी हुई है उस पे वो उसमें m और n दोनों होमोजीनियस भी नहीं है और उस केस में सपोज वो इस फॉर्म में भी नहीं लिखी जा रही, तब हम इस रूल पे आएंगे, रूल थर्ड पे। रूल थर्ड में हमने क्या करना है कि हम क्योंकि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो ये वाली जो टर्म है एम वाई, ये जो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो ये नॉन ज़ीरो होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे n से। अगर ये वाली टर्म जो है, ये जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो सिर्फ x का फंक्शन है, वो सिर्फ x की टर्म्स को कंटेन करता है, जिसको हम fx करके लिख सकते हैं। तो उस केस में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x वो जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और अगर सपोज यहाँ पे ये चीज़ x का फंक्शन नहीं है, फिर हम ऐसे ट्राई करेंगे, फिर हम पहले ये टर्म लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय m करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ये y का फंक्शन है। अगर ये y का फंक्शन है, जो भी टर्म यहाँ से आएगी रिजल्ट आता है वो सिर्फ y की टर्म्स ही कंटेन करता है, उसमें x की टर्म्स नहीं आती, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जो भी इसका आंसर आएगा जिसको हम सपोज एफ वाई मानते हैं, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दैट केस। और ये रूल फिफ्थ है जिसमें कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है x टू द पावर a y टू द पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर a प्राइम y टू द पावर b प्राइम m प्राइम y डी एक्स प्लस एन प्राइम एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस केस में x टू द पावर h y टू द पावर k दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड वेयर जो ये जो h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम इन इक्वेशन से, इन दो आइडेंटिटीज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले जो रूल 2 है, सेकेंड रूल है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट है यहाँ पे सॉल्व y और x y प्लस 2x स्क्वेयर y स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको
इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होगा, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा आपको नहीं पता होगा कि आपने कौन सा रूल जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करेंगे। पहले हम इसमें इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। सो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। वी गेट, जब इसको mdx इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आएगी y xy प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर, और n की वैल्यू है x xy माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये n की वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो इन दिस केस जो m का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज, यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि एक्स वाई स्केयर हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो जो m की वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक बार। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर प्लस 2x स्केयर वाई क्यूब, और n की वैल्यू आएगी एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्केयर। तो यहाँ से हम m का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी इक्वल टू 2xy माइनस, फ्रॉम हेयर वी हैव 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6x स्केयर वाई स्केयर। एंड सिमिलरली n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, यहाँ से आएगा 2xy, और फ्रॉम हेयर वी हैव 3x स्केयर y स्केयर। So this is the partial derivative of m with respect to y, and this is the partial derivative of n with respect to x, and as you can observe this is not equal to this thing, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6x स्केयर वाई स्केयर है, यहाँ पे माइनस 3x स्केयर वाई स्केयर है। यहाँ पे आप लिखोगे as this is not equal to this expression, so this implies that given equation, उसको इक्वेशन नंबर 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द गिवन इक्वेशन, गिवन जो है दिस इज नॉट एग्जैक्ट, तो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होती तो हम सीधा, हमें पता है उसमें मेथड, हम सीधा इसको आगे सॉल्व कर देते, हमें फॉर्मूला पता है। अब क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे, क्योंकि एक बार हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया तो उससे जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने एग्जैक्ट हो जाना है, क्यों, और उस केस में बाद में एग्जैक्टनेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी इसकी एग्जैक्टनेस चेक की थी, उसकी आपको वहाँ पे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो हम उसको सीधा सॉल्व करते हैं उस केस में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केस में एग्जैक्ट नहीं है, और इसमें क्या हम बाय इंस्पेक्शन इसको कर सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने किया हुआ है ये मेथड ये वाला, कि अगर ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व हो तब तो हम बाय इंस्पेक्शन ये चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है या नहीं, जब ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व हुए, ये अलग से टर्म्स इन्वॉल्व हों। लेकिन यहाँ पे एज सच कोई ऐसी अलग से टर्म नहीं है, मिक्स टर्म्स हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इस केस में मतलब बाय इंस्पेक्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम रूल 1 पे आएंगे। अब रूल 1 क्या है, रूल 1 जो है, रूल 1 के अकॉर्डिंग रूल 1 तभी एप्लीकेबल होगा जब m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे x और y में, और वो सेम डिग्री की होनी चाहिए। और इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे m है, m इस केस में दिस इज दी, इसमें इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 4। यहाँ पे आप देखिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे m की वैल्यू, इसमें 3 डिग्री है। अगर हम कंबाइनली देखें इन वेरिएबल्स की, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 3 है। अगर कंबाइंड डिग्री देखें तीनों की, यहाँ पे एक जो कंबाइंड डिग्री है, ये x की डिग्री, x में स्केयर आ रहा है, y में क्यूब आ रहा है, तो इसकी डिग्री 5 है। तो ये 5 डिग्री है इसकी कंबाइंड वेरिएबल्स की, यहाँ पे दोनों की मिला के डिग्री 3 है, तो ये एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ पे हम उसको होमोजीनियस फंक्शन जो है ये उस फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे जो होमोजीनियस फंक्शन होता है। सिमिलरली एन भी जो है वो भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सो दिस मीन्स हम रूल 1 जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम रूल सेकंड पे आएंगे। सो रूल सेकंड क्या है, क्योंकि आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। सेकंड रूल जो है उसमें हमें पता है जो सेकंड रूल कि अगर हम फंक्शन को इस तरीके से हम लिख पाते हैं, मतलब y जो dx वाली टर्म है उसमें y अलग से आ जाए और बाकी की जो टर्म है वो xy का फंक्शन हो। सिमिलरली dy वाली टर्म में x कॉमन आए और बाकी की टर्म xy का फंक्शन हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप m देख सकते हो। जो m है इस केस में जो गिवन इक्वेशन है, ये जो dx के साथ वाली टर्म है उसमें y अलग है और बाकी की जो टर्म है, ये बाकी की टर्म ये है, ये xy का फंक्शन है। आप देख सकते हो ये जो चीज़ है यहाँ पे भी xy आ रहा है, यहाँ पे xy की पावर 1 है, यहाँ पे xy की पावर होल स्क्वायर है, xy का होल स्क्वायर है ये। सिमिलरली जो dy वाली टर्म है इसके साथ x है यहाँ पे और जो बाकी की टर्म है वो भी xy का फंक्शन है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे हम जो रूल सेकंड है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो हम उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे फिर इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमें पता लग गया कि हम जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे mx माइनस एन वाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो उस केस में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम एक्स माइनस एन वाई। तो जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से ऊपर से हम वैल्यू जो है इसकी m की वैल्यू है एक्स वाई स्केयर, साथ में x मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस n क्या है, n ये है, इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई क्यूब। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब वाई क्यूब विच इज़ नॉट ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, विच मीन्स कि एम एक्स माइनस एन वाई ज़ीरो नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई is an integrating factor। ये जो है this is an integrating factor in this case। so this is the integrating factor। और जब हमें पता लग गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके साथ में ही which is equal to 1 by 3x cube y cube is an integrating factor। तो जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, या फिर बाय अबव इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट वाई एक्स वाई, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन है, प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा जो 3x क्यूब वाई क्यूब है इंटू डी एक्स प्लस जो सेकेंड टर्म है दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर और इसके नीचे आएगा 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक y की टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एक x की टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो वी हैव हियर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर ओवर 3
x cube and here we have x cube and y cube dx प्लस यहाँ से x की टर्म कैंसिल होगी एक्स वाई, और ऊपर भी हम देख सकते हैं ऊपर एक्स वाई यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई को हम कॉमन लिख लेंगे यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्योंकि x से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पे एक्चुअल में वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी अगर हम ये कॉमन ले लें एक्स वाई तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 2x वाई, इसको हम इसको रीराइट कर लेते हैं यहीं पे। सो वी हैव एक्स वाई 1 प्लस 2x वाई एंड हेयर वी हैव dy इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स वाई वाली टर्म भी अब कैंसिल होगी नीचे से, नीचे ऊपर ये कॉमन है, तो 1 प्लस 2x वाई ओवर हेयर वी विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर एंड y dx प्लस here we have 1 minus xy over 3x 3xy square dy is equal to 0। तो इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, और क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था मतलब ये एग्जैक्ट है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे विच इज़ एग्जैक्ट। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का मतलब ही यही है कि एग्जैक्ट होगी, क्योंकि एक्चुअल में भी अगर आप इसको करके देखोगे कैलकुलेट, जो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो एक्चुअल में होगा ही इस केस में। तो एग्जैक्टनेस चेक करने की यहाँ पे सच कोई ज़रूरत नहीं होती जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। शुरू में एग्जैक्टनेस हमने ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि अगर शुरू में एग्जैक्ट हो जाती है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम फार्मूला लगाते हैं, जो अभी हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं होती तब हम बाय जो ये सुटेबल मेथड है उनसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज एग्जैक्ट, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट, और इसमें वो वाली टर्म्स लेंगे जो कि x को इन्वॉल्व नहीं करती, उन टर्म्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें हम देख लें कि इसमें कौन सी टर्म है। अगर इसको हम देखें ये वाली टर्म को, यहाँ पे रफ वर्क है, इसको मैं अलग से हम यहाँ पे हम कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स वाई ओवर 3x वाई स्क्वायर है, इसको हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें दो हिस्सों में तो पहला हिस्सा आ जाएगा ये, और दूसरे हिस्से में x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई ओवर 3x वाई स्क्वायर एक्चुअल में, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 और y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें ये वाली टर्म है जो कि x को इन्वॉल्व नहीं करती, x वाली टर्म्स को इन्वॉल्व नहीं करती, तो इसलिए हम इस केस में ये वाली टर्म इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जो हमने फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो ये चीज़ आपने अलग से समझनी है, ये वाली टर्म हमने लेनी है यहाँ पे। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी इंटीग्रेशन में वी हैव 1 प्लस 2xy, ये 3 है, 3 को हम बिल्कुल बाहर कॉमन रख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई को भी आप दो स्टेप में लिख सकते हो, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1/3। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे एक्चुअल में टर्म लेनी है कौन सी, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था माइनस 1/3y आ गया था, यहीं से आप देख सकते हो कि यहाँ पहली टर्म में तो x आएगा, दूसरी टर्म में एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3y रहेगा, तो यहाँ पे माइनस 1/3 और y हम यहाँ पे रख लेंगे इंटेग्रल के अंदर, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हम यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहीं से आया है, या तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस हो ही जाना है। सो दिस इज इक्वल टू c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल हैव 1/3, यहाँ से 1/x स्क्वायर y, और प्लस इसकी इंटीग्रेशन dx विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2xy ओवर x स्क्वायर y, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x,
इंटीग्रेशन -1/3 इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c। यहाँ पे y जो है वो एज कांस्टेंट एज्यूम करना है हमने। और नेक्स्ट स्टेप में 1/3 से हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 3c हो जाएगा। और इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे y बिल्कुल बाहर आएगा, 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर -1 ओवर -1 और प्लस, तो यहाँ से xy कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2/x और 2/x में 2 बाहर है और 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x, log ऑफ mod ऑफ x। और here we have minus log of mod of y is equal to 3c. So in the next step we have -1/xy plus log of mod of x स्केयर। अब ये mod x है, इसका स्केयर करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो mod यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है सच, तो log of x स्केयर माइनस log ऑफ mod ऑफ y इज इक्वल टू, इसको आप क्योंकि कांस्टेंट है इसको आप k लिख सकते हो, वेयर k इज 3c। सो दिस इज द सॉल्यूशन इन दिस केस, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो थर्ड और फोर्थ रूल है और साथ में फिफ्थ रूल भी है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो हैं उनको हम ट्राई करेंगे। थैंक यू।